एक बूढ़े हंस की यह 5 बातें याद रख लेना, जीवन में आप कभी मुसीबतों में नहीं पड़ोगे। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बंधुओं, आज इस कहानी के माध्यम से बहुत ही अच्छा संदेश मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, जो मनुष्य जीवन के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। मैं आपसे निवेदन है कि बने रहिए हमारे इस चैनल पर हमारी इस कथा के साथ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है दोस्तों, एक बड़े से वृक्ष पर बहुत से हंस रहते थे। उन हंसों के बीच में एक बूढ़ा हंस भी था, जो अपनी अधिक उम्र के साथ साथ आप अधिक अनुभवी और दूरदर्शी भी था। सभी उसे सोचे ताऊ कहकर बुलाते थे। एक दिन उस वृद्ध हंस ने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर लिपटे हुए देखा, तो उसने सभी हंसों को बुलाकर उन्हें समझाया कि देखिए, यह जो छोटी सी बेल पेड़ के जड़ पर लिपटी है, इसे शीघ्र नष्ट कर दो, नहीं तो एक दिन ये आएगा कि यह बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। एक बूढ़े हंस की बात सुनकर सभी हंस पड़े और एक युवा हंस कहने लगा, अरे ताऊ, यह छोटी सी बेल भला हमें क्यों नुकसान पहुंचाएगी, जो आप इतनी गंभीरता से हमें समझा रहे हैं। एक बूढ़ा हंस बोला, बस आज तो यह एक छोटी लग रही है, धीरे धीरे यह पूरे पेड़ पर फैल जाएगी, पेड़ के पूरे तनाव को अपने कब्जे में कर लेगी और फिर पेड़ का तना मोटा हो जाएगा और पेड़ से चिपक जाएगी, तो और फिर तो नीचे से ऊपर तक बेल पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी सी बन जाएगी। तब ऐसी स्थिति में कोई भी शिकारी, कोई भी जंगली पशु सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच सकता है और हमें मौत के घाट उतार सकता है और हम सब मारे जाएंगे। बंधुओं, बूढ़े हंस की बात सुनकर कुछ हद तक उनकी बात पर विश्वास नहीं आया कि एक छोटी सी बेल सीढ़ी कैसे बन सकती है। मैं इतने में एक युवा हंस कहने लगा, ताऊ, तू एक छोटी सी बेल को खींचकर ज्यादा ही लंबा कर रहा है, क्यों हमें इस तरह की कहानी सुनाकर मूर्ख बना रहे हो। बंधुओं, उस वृद्ध हंस की बात को किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया। आधा समय बीतता चला गया, कुछ समय बीतता चला गया और बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखाओं तक पहुंच गई। बेल का तना मोटा हो चला गया और सचमुच ही पेड़ के तने पर वो बेल लिपट गई, जिसके ऊपर आसानी से कोई भी चढ़ सकता था। यह सब देखकर उन हंसों को बूढ़े हंस की बहुत याद आने लगी, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बेल बहुत मजबूत हो चुकी थी कि उसे नष्ट कर पाना अब हंसों के बस की बात नहीं थी। कि एक दिन हंस जब भोजन की तलाश में बाहर गए हुए थे, तभी एक बहेलिया ने उस पेड़ को देखा, जिसके तने पर भारी और मोटी बेल लिपटी हुई थी, जिसके ऊपर हंस बैठा करते थे। शिकारी ने बेल की सहायता से पेड़ पर चढ़कर अपना जाल बिछा दिया और वहां से चला गया। शाम को जब सारे हंस लौटकर आए और उस पेड़ पर उतर ही रहे थे, तो शिकारी के बिछाए हुए उस जाल में बुरी तरह से फंस गए और फड़फड़ाने लगे। साथियों, तब उन्हें बूढ़े हंस की बात अच्छी तरह समझ आ गई थी। अब भी अपने किए पर पछताने लगे, सोचने लगे, अगर उस दिन ताऊ की बात मान लेते तो आज इस आपत्ति में नहीं फंसते। बूढ़ा हंस भी उन सब को परेशान देखकर गुस्से में चुप बैठा था। वो सारे हंस उस वृद्ध हंस से कहने लगे, ताऊ, आपकी बात न मानकर हमने बहुत बुरा किया है, हम सब मूर्ख हैं। आप हमें इस विपत्ति से आप कैसे ही हमें निकाल सकते हैं, आप ही निकाल सकते हैं कि इस बार आप हम सबको बचा लीजिए। आगे हम आपकी कोई बात नहीं टालेंगे। आप इस प्रकार सबको दुखी देखकर देखिए,
बूढ़ा हंस बोला, बच्चों को अब इस विपत्ति से निकालने का एक ही तरीका है। जब शिकारी आए तब तुम सब मुर्दा होने का बहाना करके लेट जाना। वह तुम्हें मरा हुआ समझकर जाल से निकाल कर जमीन पर रखेगा और वहां भी जमीन पर मुर्दे का बहाना करके पड़े रहना। और जैसे ही वो अंतिम हंस को निकाल कर नीचे रख दे, उसी समय सभी हंस एक साथ उड़ जाना। और इस तरह बुद्धिमान हंस के बताए हुए अनुसार सारे हंस बहाना बनाकर मुर्दे की तरह लेट गए। बहेलिया आया तो उसने देखा कि अरे, इसमें तो सारे हंस मर गए हैं। तो उसने तुरंत उन हंसों को जमीन पर निकाल कर रखने लगा। जब सारे हंस उस जाल से निकलकर जमीन पर रख गए, उसी समय सारे हंस एक साथ उड़ गए और वह बहेलिया उन सब हंसों को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। अरे, यह क्या हुआ? इसीलिए कहते हैं बुद्धिमाना की सलाह को गंभीरता से लेना चाहिए। सारे हंस बड़े खुश थे क्योंकि बहुत बड़ी मुसीबत से निकल चुके थे और एक बूढ़े हंस की योजना अनुसार उन सब की जान बच गई। हंस कहने लगे, ताऊ, अब हम सब आपसे कुछ और बातें सीखना चाहते हैं जो हमारे लिए मुसीबत के समय काम आए। वही हंस कहने लगा, सुनो, मैं तुम्हें जीवन की 5 अनमोल बातें बता रहा हूँ। इन्हें अपने कंठ में, अपने जीवन में उतार लेना, गांठ बांध कर रख लेना। यदि इन बातों को गांठ बांध लोगे तो जीवन में कभी मुसीबतों में नहीं फंसोगे। जो पहली बात है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। नंबर 1, विवेकपूर्ण बुद्धि वाले पुरुष शक्ति के अनुसार कार्य करने की इच्छा रखते हैं और यथाशक्ति करते भी हैं। किसी वस्तु को तुच्छ समझकर उसकी अवमानना नहीं करते हैं। और दूसरी बात आती है, जो असली स्वतंत्रता से बढ़ते हुए अपने शत्रुओं और बीमारी की अनदेखी करता है, वह धीरे धीरे मारा जाता है। जो पैदा होते ही शत्रु और रोग को नष्ट नहीं करता, वह बलवान होने पर भी एक दिन उनका शिकार हो जाता है। नंबर 3, तीसरी बात कि गरीबी, बीमारी, दुख, बंधन और पाप यह सब प्राणियों के अपने कर्म अनुसार होते हैं। चौथी बात, जो आगे की नहीं सोचता, जो दूर तक के परिणाम ना सोचकर कार्य करता, ऐसा मनुष्य हमेशा अपने लिए विपरीत फल पाता है। इसी कारण लगा कि बिना सोचे विचारे कोई भी कार्य करना गलत है। मनुष्य को किसी भी प्रकार की मूर्खता नहीं करनी चाहिए। आगे पीछे विचार करने के बाद ही कोई कार्य करना चाहिए। और 5वीं और अंतिम बात, बड़े लोगों ने कहा है कि भविष्य की चिंता पहले से ही करनी चाहिए। जो समय पर सोच विचार करके अपने काम निपटा लेता है, भविष्य की सोच लेता है, ऐसे प्राणी सदा सुखी रहते हैं। किंतु ऐसा प्राणी सदा बढ़ता है जो समय से पहले अपनी रक्षा का प्रबंध कर लेता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। दोस्तों, अब फिर मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।